नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। हाँ जी, देखो मेरे बेटा, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट ऑफ हरीश चंद्रा। मतलब जो ऑनर का नाम है, जो कंपनी का नाम है, वो हरीश चंद्र के नाम से है। फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल भर का एक खाता है। 31 मार्च 19 ईयर एंड है। और मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर दिया। बैलेंस शीट ऑफ हरीश चंद्रा एज एट 31 मार्च 19। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड है जहाँ खर्चे लिखेंगे, और ये क्रेडिट साइड है जहाँ इनकम लिखेंगे। ठीक है। हमारी जो अप्रोच होगी वो वन टाइम अप्रोच होगी। एक बार जो आइटम जिधर जाना चाहिए उधर उसे पेल देंगे। इसका ऊपर वाला जो माला होता है वो ट्रेडिंग का माला होता है, नीचे वाला माला उसका पीएनएल का माला होता है। तो जो आइटम जिधर ठोकना है ठोको, ठोको और ठोको। क्लियर ही नहीं है? आई बस अभी नहीं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को लपेटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो ये है मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपको नजर आ रहा होगा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द फॉलोइंग इज द बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ हरीश चंद्रा ऑन 31 मार्च 19। आपको कुल मिला के बैलेंस दे रखे, ट्रायल बैलेंस काइंड ऑफ है। हालांकि प्रॉपर वे में ट्रायल बैलेंस बना के नहीं दे रहेगा। हमें हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से भी आए कि पहले सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाओ और फिर बैलेंस शीट, मतलब वो फाइनल अकाउंट बनाओ, इनकी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को ड्रॉ करो। हालांकि हम ये मान के चल रहे हैं ये प्रॉपर है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से बनाएंगे भी तो हमारे ट्रेवल्स मैच कर जाएगा। आपका स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2019 का। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को लेके मैं अभी आपको एक बार रटवाऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। क्लियर है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो हमने करा है, जो रटा है, वो क्यों रटा था। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो जरूर देखना, रीजन दूंगा मैं। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। 31 मार्च 2019 के फाइनल अकाउंट बना के दिखाने हैं हमें, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारी क्या होगी, वन टाइम अप्रोच अप्लाई करेंगे। वन टाइम अप्रोच का मतलब होता है जो आइटम जिधर जाना है ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट में, उधर ठोकेंगे 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 ठोकेंगे। एसेट है तो एसेट, लायबिलिटी लायबिलिटी, इनकम है तो इनकम, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस। एक एक करके आइटम को पकड़ते चले जाना है और हद से गुजर जाना है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो शुरुआत करते कहां से, ड्राइंग से। एक बार चाहो तो अगर आपके पास बुक है टीएस के वाल, तो एक बार क्वेश्चन को देख लो, निहार लो, परख लो। ठीक है ना? फोटो फोटो वोटो खींच लो, जल्दी से जल्दी खींच लो फोटो वोटो, फिर शुरू करें हम। खींच लो ना बेटा, देख रहे हो तो वीडियो खींच लो। ठीक है ना? समय को गारा कर रहे हो। 1 2 3 क्लिक हो गया। चलो, अब मैं तो सिर्फ आइटम बोलूंगा, बार बार क्वेश्चन को ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे नहीं करूंगा, नहीं तो भैया नाचते रह जाऊंगा मैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला आइटम दे रखा है ड्राइंग। भैया ड्राइंग क्या होती है, देखो लाइबिलिटी साइड के अंदर आती है कैपिटल। अगर मालिक पैसा लगाते हैं तो होती है कैपिटल, और वो लाइबिलिटी का पार्ट माना जाता है, मतलब लाइबिलिटी में आती है। अगर मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल, और अगर बंदा पैसा निकालेगा, मालिक पैसा निकालेगा, तो ड्राइंग। तो ड्राइंग जो होती है वो कहीं स्पेशली शो नहीं होती, वो ड्राइंग में से, वो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं 15,000 रुपए विद इन ब्रैकेट। माइनस विद ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना। ऐसे लिखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी किसका पे होगा, मालिक का पे होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग का ही पार्ट कहलाएगा, LIC। इसे भी क्या कर दोगे तुम, यहां से यहां से यहां से माइनस कर दोगे। मतलब अगर मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, मालिक पैसा निकाले हुएगा तो कैपिटल घटेगी। क्लियर है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद दे रखा है जर्नल एक्सपेंस। मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट खर्चा और एक होता है इनडायरेक्ट खर्चा। डायरेक्ट खर्चा आता है ऊपर जो ट्रेडिंग का पार्ट है, और पीएनएल वाला, और पीएनएल में आता है इनडायरेक्ट खर्चा। क्लियर है? डायरेक्ट खर्चे के बारे में मैंने आपको बताया था, वो खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री या गुड्स को परचेस करने से कनेक्टेड होता है, उन्हें डायरेक्ट खर्चा बोलते हैं। इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल मैंने उसी दिन लिखवा दिए थे, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेड इनवर्ड, हाई ना पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग। क्लियर ही नहीं है? ये सारी बातें मैंने लिखवा दी थी, ये मेन मेन वही थे जो आपको मिलते हैं। अब जनरल खर्चा क्या है, एक नॉर्मल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस। तो जितने भी जर्नल, मिसलेनियस, सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। थोड़ा नीचे की तरफ मैंने लिख दिया, ये पीएनएल के अंदर लिख रहा हूं मैं, जर्नल एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई? हाँ जी, कितने रुपए हो गए मेरे बेटे जनरल एक्सपेंस के, 25,000 रुपीज। आगे बढ़ो। जनरल एक्सपेंस के बाद क्या करके, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है, बिल्डिंग हमारी एसेट होती है। तो सोचो, एसेट है, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस।
ये तो एसेट है, एसेट में दिखा दो 1,10,000 रुपए, आराम आराम से, आराम आराम से, होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया होले होले हो जाएगा प्यार। हाँ जी, बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा है, मशीनरी। मशीनरी क्या होती है मेरे बेटा, एक तरीके से हमारी एसेट होती है। एसेट 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 कहाँ दिखा दोगे, एसेट में दिखा देंगे 93,400, 93,400। लो जी, मशीन के बाद हमें दे रखा है स्टॉक। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मशीन के बाद हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, स्टॉक। नजर आ रहा होगा आपको स्टॉक, ये डेट देखो 1 अप्रैल 2018, ये होती है ओपनिंग स्टॉक। और याद होगा जब मैंने आपको लास्ट टाइम से कहा था तमंचे पे डिस्को, तमंचे तमंचे पे डिस्को कहाँ बना था, ऑपरेटिंग में, सॉरी ऑपरेटिंग कह रहा हूँ, ट्रेडिंग में, ठीक है ना। सबसे पहला आइटम था हमारा ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल वाला स्टॉक, और वो तुम्हें दे रखा है तमंचे का पहला आइटम 1,62,000 रुपीज, ये तुमका गिवन है। ओपनिंग के बाद पावर, पावर पावर क्या होती है बेटा, डायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री वाला खर्चा, पावर, यहाँ लिख दो पावर। ये बीच में गैप क्यों दिया है आपने, बताऊंगा ना, 22,400। लो जी, पावर के बाद क्या दे रखा है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा माना जाता है मेरे बेटा जी, इंश्योरेंस, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाइड नहीं करा इंश्योरेंस के बारे में, इनडायरेक्ट मानो जर्नली, क्लियर है। इंश्योरेंस के बाद क्या है, वेजेस। वेजेस होता है हमारा डायरेक्ट खर्चा, कहाँ दिखा दो मेरे बेटा जी, ट्रेडिंग में ऊपर की तरफ, कितना आ गया 72,000 रुपीज। वेजेस के बाद क्या है, डेटर। डेटर क्या होती है बेटा, एसेट, जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है ये कहेंगे मेरे डेटर, मुझे पैसा लेना है, मेरा पैसा 62,800। क्रेडिटर वो लोग जिनको मैं पैसे दूंगा, दैट इज मेरी क्या बन जाएगी ये, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ठोक दो, ठोक दो 25,000 रुपए। अब इन्होंने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी, आउटपुट दे रखा है, फिलहाल मैं इनपुट और आउटपुट की बात नहीं करने वाला। अब दे रखे, फिर उसके बाद कैपिटल। मैंने कैपिटल की ऑलरेडी हेडिंग बना रखी थी बैलेंस शीट की, लाइबिलिटी में 2,45,000। लोन लोन, अब देखो लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं। जब मैंने आपको ट्रायल बेस बनाना सिखाया था, तब ट्रायल बेस में बोला था अगर लोन, लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम बी ये लिखा हो तो लोन लिया है, लोन टू ए, लोन टू बी तो लोन दिया है, लोन लोगे तो लायबिलिटी है, लोन दोगे तो एसेट है। अब खाली लोन लिखा है तो क्या मानोगे, लोन लिया होगा। जब कुछ नहीं पता होता तो हम ये मानते कि जनरली लोन लेते ही हैं। लिया है तो क्या बन जाएगा तुम्हारी, लायबिलिटी बन जाएगा, पैसा देना बाकी है। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। 78,800 क्वेश्चन में गिवन है। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग का सबसे पहला आइटम यहाँ पर, बाय सेल्स। सेल्स कितनी दे रखी है, 6,53,600। सेल्स में से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न। अगर मुझे रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ये मिल गई तो लिख दूंगा, नहीं मिला तो यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। सेल्स के बाद है परचेज, यहाँ आता है जो मैंने गैप दिया ना, यहाँ आता है परचेजेस। मुझे परचेजेस दे रही है 4,70,000 रुपए। परचेज में से क्या माइनस करते हो, जैसे सेल में से माइनस करते हो सेल रिटर्न, यहाँ से माइनस करते हो परचेज रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मुझे दे दिया, परचेज रिटर्न दे दिया तो मैं लिख दूंगा, तो मैं जीरो मान लूंगा। मोटर कार, मोटर कार, मोटर कारवा, ये क्या होती है हमारी एसेट। एसेट में ठोको, ठोको मोटर कार 20,000 रुपीज। फिर लिखे रिजर्व फंड। देखो बेटा आंख मीच लेना, आंख मीच लेना, जितने भी रिजर्व होते हैं फ्यूचर के लिए बनते हैं, ठीक है ना। तो रिजर्व फंड क्या होते हैं, लाइबिलिटी का पार्ट माने जाते हैं मेरे बेटा जी, फ्यूचर में आने वाली किसी अनसर्टेनिटी के लिए बनाया जाता है, लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, तो लाइबिलिटी का पार्ट बनाए जाते हैं। कमीशन, कमीशन के ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। बेटा देखो कमीशन ले भी सकते हो दे भी सकते हो, लिया तो इनकम क्रेडिट में दिखाओगे, दिया तो खर्चा डेबिट में दिखाओगे, लेकिन कमीशन के ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। ये क्रेडिट पता है कब होता है, जब भी तुम्हारी इनकम होती है, क्योंकि इनकम ही क्या होती है, क्रेडिट होती है। 13,200। भैया कुछ ना लिखा होता, खाली कमीशन लिखा होता तो बताया तो था, जब ट्रायल में सिखाया था क्या, कमीशन लिया तो खर्चा, सॉरी लिया तो इनकम, दिया तो खर्चा, और कुछ ना लिखा हो तो खर्चा मानना, यहाँ डेबिट कर देते। अभी तो क्रेडिट है, इनकम है। कार एक्सपेंस, कार के खर्चे, मोटर कार के खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चा 18,000 रुपए। उसके बाद कैश, भैया हमारा कैश बैलेंस, हमारा बैंक बैलेंस, ये हमारी एसेट है, यहाँ दिखा दो 800 रुपए। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा मेरे बेटा? लायबिलिटी, बैंक से ओवरड्रॉ कर रखा है, ये मैंने बता रखा था आपको। चैरिटी करना खर्चा, टू चैरिटी खर्चा 1050, इनडायरेक्ट खर्चा। बैड डेट, पैसा मर गया, बैड डेट, इनडायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट लॉस 5500 रुपये। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? बढ़ते बेटा आगे की तरफ। फिर लास्ट में से मैंने क्या बोला, देखो मैंने एक एक करके जितने भी आइटम थे ना, ये और ये सारे लपेट दिए मेरे बेटा। जो दिए जाने थे मैं बोलता चला गया, रीजन देता चला गया, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बताता चला गया। यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को लेके फिलहाल अभी क्या कर देना, रट लेना। एक तो बचा हुआ स्टॉक जो होता है मेरे गोदाम का, वो मेरी एसेट होता है। पहली बात तो यहाँ दिखा दो, क्लोजिंग स्टॉक ये मेरी एसेट है, 2,35,000 नीचे दे रखा है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, जब तक यहाँ नहीं लिखा जाएगा, हमारा तमंचा पूरा नहीं होता था, सीयूजीएस वाला तमंचा 235। मतलब क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाया जाता है। मन में सवाल रह जाएगा ऐसा क्यों? मैंने बोला ना, जब मैं विद एडजस्टमेंट, अभी तो विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, विद एडजस्टमेंट जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है ये नहीं है? लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? अब यहां पर कोई भी ऐसा आइटम बचा नहीं है, तो क्या करो, लपेट। बताओ, आपको परचेज रेटिंग के बारे में कुछ नहीं दिया, जीरो मान लेना, ये लिख देना 4,70,000 रुपए। आपको सेल रेटिंग के बारे में कुछ नहीं दिया, 6,53,600। डन है? अब देखो, यहाँ का टोटल करो और यहाँ का टोटल करो, जल्दी करो। 653, देखो 653,600 जमा 2,35,000। बेटा यहाँ का जो टोटल आ रहा है मैं रफली लिख लेता हूं। देखो, जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 8,88,600। यहाँ का टोटल ये खाली ये वाला, समझ गए? यहाँ का करो, ये सारा नहीं करोगे बेटा, मैंने बताया तो था आपको। ये जो है ना, ये देखो, ये टोटल का मैंने सिंबल लगा दिया। ये ऊपर है ट्रेडिंग, नीचे पिन है, तो पहले ट्रेडिंग को लपेटो। तो ये आया आपका 8,88,600 रुपये। अब ये लगाओ, 1,62,000 प्लस 470 प्लस 22,400 प्लस 72, ये आ रहा है 7,00,000 डेबिट का टोटल, 7,26,400 रुपये। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? यानी कि देखो, क्रेडिट वाला ज्यादा है, मैंने बोला ना क्रेडिट में आती इनकम। अब इनकम ज्यादा आ रही है, खर्चे कम आ रहे हैं। इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, बोलो आइए ना, तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट। लेस करके देख लो, यह 1,62,200, यह क्या प्रॉफिट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो तुम यहां दिखाने वाले हो। मैं ब्लू पेन से ही लिख रहा हूँ बेटा, नहीं तो मैं रंग बिरंगा कर दूंगा, तुम भी रंग बिरंगा कर दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में चलो लिख देना बैलेंसिंग फिगर 1,62,200। क्लियर है? और ये सीडी का फिर अगेन क्या कर दो, बीडी। मतलब जो तुमने ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाला है वो पीएनएल में आ जाएगा, ये नीचे पीएनएल है, बताया था ना मैंने आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,62,200। अब क्या करोगे? अब इसका टोटल करो पीएनएल का, ये आ रहा है टोटल, ये वाला क्या आ रहा है, 1,75,400। डेबिट का निकाल दो टोटल, ये वाला करो, 5,500, 25, 13,150, 18 और 1,050, ये आ रहा है टोटल आपका 62,700। अब देखो यहां पर भी क्या हुआ, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, डेबिट साइड कम हो गई, इनकम ज्यादा खर्चे कम, क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्लियर है? यहां जो निकलता है उसे तुम बोलते हो नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हो? नेट प्रॉफिट। 1,12,700 मेरी बुक से मैच भी कर रहा है।
और जो बचा प्रॉफिट होता है किसका होता है? ये नेट प्रॉफिट मालिक का होता है। तो क्या करोगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मालिक को दे दो। कैसे दोगे? जो बैलेंस शीट में कैपिटल है वहां पे ऐड कर दोगे। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड, और लॉस आता तो नेट लॉस आता तो यहाँ आता लॉस तो लेस कर देते। क्लियर है? 1,12,700 करो जी, ये ऐड करो 245 ये प्लस 1,12,700 माइनस 15 माइनस 5, ये आएगा 3,37,700। क्लियर है? ठीक है जी। ये यहाँ पे टोटल लगा दिया। टोटल यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी हमारी, क्या थी? 8,8,8,600 8,8,8,600 होता ना। और यहाँ पे आ रहा था हमारे टोटल 1,75,400 1,75,400। ये टोटल जरूर भर देना, नंबर करते हैं इसके भी। अब यहाँ पे देखो, ये जो अंतिम पड़ाव है ना मेरे बेटा, यहीं पे हमारा दिल घबराने लगता है, जी मिचलाने लगता है और उल्टी आने के चांसेस होते हैं। और हम परम पिता परमेश्वर परमात्मा से ये अनुकंपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर परमात्मा, हमारी बैलेंस शीट मैच करा दियो, हम नंगे पाँव होंगे तेरे द्वारे। अब देखो चेक करना शुरू करो। चलो चलो, ये टोटल ये बैलेंस शीट ये अगर मैच कर गया तो जो तुमने करा बिल्कुल सही करा बेटा, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। 337,700 प्लस 25,000 प्लस 78,800 प्लस 9,000 प्लस 33,000। मैं भी दिखा नहीं रहा, मैंने रफली लिख रहा हूं, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ का टोटल करो, मैं चलो लिख ही देता हूं, देखा जाएगा, बेइज्जती सहन कर लेंगे हम। 483,500। अब यहाँ का अगर ये आ गया तो मामला मजेदार। 110 93,400 62। मुझे लग रहा है मामला गंभीर होने वाला है मेरा। मेरा तो दिल घबरा रहा है भैया, जोर जोर से, बहुत जोर जोर से घबरा रहा है। हाय राम, मैं लुट गया, मैं पिट गया, मैं क्या करूं? कैलकुलेटर चला रहा हूं फिर भी नहीं आ रहा मेरा हाथ अंदर। थ्री 30, मुझे लग रहा है मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। सर बिल्स पेबल रह गया है, तो लाइब्रेरी देखा, साइड में लिखना था ना। पहले तो बता नहीं लगते थे, अब बता रहे हो सर बिल्स पेबल रह गया है। बताओ, मैंने मैसेज करा था। मैसेज ही करते रह जाइयो, बीपी ना लिख के रह गए। बीपी थे बेटा इसके अंदर, बीपी ना बच देगा हमने। ऐसा होता है बेटा, ये गलती मैंने जानबूझ की करी है, ये देखने के लिए कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, नहीं तो मुझे तो पता था। ये 38,500 और है, इसमें ऐड करो 38,500। ये आगे बेटा टोटल आ रहा है ये 5,22,000 और यहाँ पर भी आ रहा है 5,22। मैंने गलती जानबूझ की करी है, मुझे तो पता था बीपी रह गया है, मैं तो देखना चाह रहा था कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन कितना। चलिए, तो अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो बारे नहीं आ रहे मेरे बेटा जी, अदरवाइज आपको तो पता ही है, रोना आ जाता है बेटा, रोना रोना निकल जाता सबका। चलिए नेक्स्ट, अगली बात अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। लेकिन 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 अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे कॉल करना ना भूले। नहीं, कॉल नहीं करना, कॉल नहीं उठाऊंगा मैं, व्हाट्सएप करना, चलो।